नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बन रहे घर के लिए जो विंडो सिल लेवल तक का काम किया गया है, ये आप देख पा रहे हो। ये हो गया आपका प्लिंथ लेवल, जिसे लोग कुर्सी लेवल बोलते हैं, और ये हो गया विंडो सिल लेवल। मतलब इस लेवल पे लोग घर के लिए खिड़की का काम करवाते हैं। तो इसके पूरा काम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, किस तरीके से यहाँ पे कॉलम और बीम का काम किया गया, कितना एमएम का सरिया का इस्तेमाल किया कॉलम में, कितना एमएम का सरिया का इस्तेमाल किया गया बीम में। उसके साथ साथ एक बात और, अगर आप इतना घर बनाते हैं तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा आ जाएगा, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। स्टेप वाइज देखिएगा। हालांकि इस घर में कुछ गलत काम भी किया गया है, जिसको सीखते हुए आप अपने बनने वाले घर में जो होने वाला गलती है उससे बच सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। चलिए स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आप सभी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस घर को 40 फीट बाई 30 फीट, अगर स्क्वायर फीट का बात कर ले, किसी भी घर का स्क्वायर फीट निकालना है तो लंबाई को और चौड़ाई को फीट में गुना कर देंगे, स्क्वायर फीट निकल जाएगा। जैसे कि इधर 40 है और इधर 30 है, 40 और 30 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1200। मतलब 1200 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। डिफरेंट एंगल से दिखाऊंगा, ऊपर भी लेके चलूँगा। यहाँ पर जो प्लिंथ हाइट है इसके बारे में जान ले। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये जो साइड वाला इलाका है यहाँ पे 4 फीट के आसपास तक में ऊँचाई रखा गया है, और ये जो बगल का खेत है आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लगभग 3 फीट के आसपास में ऊँचाई रखा गया। तो इधर 4 फीट और इधर 3 फीट यहाँ पे ऊंचाई प्राप्त किया गया है। और यहाँ पे तो आकर सबको बराबर होना है। यहाँ पे खेत नीचे है इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा हाइट है वो दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। कॉलम और बीम के बारे में जानेंगे वहाँ से, लेकिन यहाँ पे जो गलत काम किया गया इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ताकि आप अपने बनने वाले घर में कोई गलत काम ना कर दे, जो कि यहाँ पे गलती किया गया। यहाँ से आप सीखिए अपने बनने वाले घर के लिए कितना का खर्चा लगा है, इसके बारे में भी आप लोग को बता दूंगा। इसके साथ साथ अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी मुझसे पा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी तक विंडो सिल लेवल तक का यहाँ पे काम है वो किया गया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो दरार आ चुका है। इसका कारण क्या है, क्यों दरार आता है, इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जो दीवार का काम किया गया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से दरार है वो आया हुआ है, और ये दरार बिल्कुल इस तरीके से आगे की तरफ गया हुआ है। बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जो दरार है वो आया हुआ है। यहाँ पे आपने देख लिया है। उसके साथ साथ एक जगह पे और है जहाँ पे दरार है ये आया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए कॉलम है, उसके साथ साथ ये जोड़ाई किया गया है, तो यहाँ पे भी आप देखिए इस तरीके से दरार है वो आया हुआ है। और इसके साथ एक जगह पे और है, ये आप देख पा रहे हो। नीचे में भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये दरार वगैरह है वो आ रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो। उसके साथ यहाँ पे भी है वो दीवार छोड़ रहा है, ये देखिए इस तरीके से। दोस्तों, ये क्यों दरार आता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। चलिए वो एंगल सही है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए जब हम लोग घर के लिए कुर्सी तक का काम करवाते हैं, जोड़ाई का काम करवाते हैं, कुर्सी लेवल तो आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था कि घर का कुर्सी लेवल है। कुर्सी लेवल तक हम लोग जोड़ाई का काम करवा लेते हैं। उसके बाद इसमें मिट्टी डालना होता है भरने के लिए। कुछ लोग जल्दबाजी में ये करते हैं कि ये बीम जो है, बीम का काम बीम का काम करने से पहले ही यहाँ मिट्टी की भराई कर देते हैं, जिसके बाद ऊपर में दबाते हैं बैठाने के लिए, फिर वो बाहर की तरफ आने लगता है। उसके बाद दीवार बाहर की तरफ फेंकने या फिर इस तरीके से दरार है वो आ जाता है। आपको कभी भी इसका फिलिंग करना है, मतलब जो बैक फिलिंग किया जाता है, प्लिंथ तक का काम करने के बाद जो मिट्टी डाला जाता है उसको बैक फिलिंग प्रक्रिया बोला जाता है। तो उसको आप तभी करना है जब आप ये बीम का काम करवा रहे थे। ये जो प्लिंथ बीम है उसको करा रहे हो तो फिर वो आपको घर को चारों तरफ से बांध कर रखता है। उसके बाद मिट्टी डाल के बैठाते भी हो तो वो ठीक से बैठ जाता है, बाहर की तरफ नहीं फेंकता है, क्योंकि सपोर्ट रहता है। बिना बीम का ही कुछ लोग दीवार जोड़ते हुए कच्चा दीवार में मिट्टी डाल के बैठाने लगते हैं, उस क्रम में बाहर की तरफ यह है वो फेंक देता है दीवार। तो इस तरीके से क्रैक से आपको बचना है, तो प्लिंथ बीम का काम करना है। उसके बाद फिर आपको मिट्टी देना है। एक बात और गौर कीजिएगा, 2 फीट से ज़्यादा अगर आपको फिलिंग करना है तो 2 भाग में उससे आप बांट लीजिए, या फिर 3 भाग में बांटिए। जैसे कि मान लीजिए 4 फीट यहाँ पे था तो 2 फीट एक बार में मिट्टी डाला जाता है। उसके बाद बैठाने के बाद फिर 2 फीट का मिट्टी डाला जाता है, तो इतना जो क्रैक है वो नहीं आता, उससे बचा जा सकता था। इसी तरीके से अगर 6 या फिर 7 फीट तक आपको मिट्टी भरना है तो 2 या फिर 2.5 फीट का एक लेयर बनाइए, उसको डालिए, बैठाइए, उसके बाद फिर दूसरा लेयर को मिट्टी भरिए। ऐसे में मिट्टी ठीक से बैठ भी जाता है और इस तरीके से जो बाहर फेंकने की समस्या है, दरार की समस्या है वो नहीं आता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। इसलिए आपको बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। हर घर का कहानी अलग है, किस तरीके से बनाया जा रहा है, कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, कितना का खर्चा है, इसलिए मैं आपको स्टेप वाइज दिखाता हूँ। टोटल नंबर ऑफ कॉलम की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4 आपको इस लाइन में बिल्कुल सिद्ध में, 4 इधर, उसके साथ 5 उधर, मतलब टोटल 13 कॉलम के साथ में काम किया जा रहा है। और
यहाँ से अंधेरा आ रहा है, मैं आपको डिफरेंट एंगल से दिखा देता हूँ कॉलम का साइज़ और लगा हुआ है सरिया। और ऊपर भी चलेंगे, देखें किस पैटर्न पे घर को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो कॉलम का इस्तेमाल किया गया है 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है। देखिए 9 इंच बाई 9 इंच का ये कॉलम है। इस तरीक़े से 4 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 mm का ये देख पा रहे हैं। मैक्सिमम इस पर आप 2 तला तक की घर को ले जा सकते हैं। 8 mm का सिरे का इस्तेमाल किया गया है। 90 डिग्री में यहाँ पे रिंग का जो मुड़ने का काम है वो किया गया है। इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 135 डिग्री में रहता है तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे देख पा रहे हो रुंगटा कंपनी का यहाँ पे जो स्टील है रुंगटा प्लस का यूज़ किया गया है। 550 ऐसे मार्का वाला हालांकि है, और अपने बजट के अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं। टाटा टिस्कोन वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ये कॉलम का साइज़ हो गया। बीम का साइज़ के बारे में बात कर ले तो ये भी 9 इंच बाई 9 इंच का यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये हमारा बीम हो गया 9 इंच बाई 9 इंच का प्लेन बीम, 9 इंच बाई 9 इंच का यहाँ पे हो गया इस घर के लिए कॉलम। कुछ इस तरीके से 13 कॉलम के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। और जो फ्रंट है वो 40 फीट का है। यहाँ से इस घर के लिए मेन इंट्रेंस रखा गया है। और इसके साथ ये आपका साइड में हो जाएगा 30 फीट का, मतलब 30 फीट बाई 40 फीट में घर को बनाया जा रहा है। यहाँ से मेन इंट्रेंस है। चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि आखिर किस तरीक़े से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे मेन दरवाज़ा आ जाएगा। यहाँ पे भी लोग गलती करते हैं, 3 या 3.5 फीट के आसपास तक का मेन दरवाज़ा रखता है, पर नहीं का रखना है। कम से कम 4 या फिर 4.5 फीट के आसपास तक का मेन इंट्रेंस गेट है वो रखना है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काम को किया जा रहा है। तो दोस्तों अल्ट्रा वाइड एंगल ले चुका हूँ ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से दिखा सकूँ। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का मेन इंट्रेंस हो गया। और मैं यहाँ पे जो मुख्य दरवाज़ा है यहाँ पे खड़ा होकर पहले आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए घुसने के साथ ही यहाँ आपको ये जो एरिया है यहाँ से लेकर कुछ इस तरीक़े से ये जो एरिया आपको दिख पा रहा है यहाँ तक, ये हॉल और डाइनिंग एरिया है। जी दोस्तों ये हॉल और डाइनिंग एरिया है। पहले जानते हैं लेफ्ट के बारे में। तो यहाँ पे 12 फीट बाई 11 फीट के आसपास तक का पहला रूम, 12 फीट बाई 11 फीट के आसपास तक का वहाँ पर दूसरा रूम। यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ये जगह किचन के लिए है वो छोड़ा गया है। यहाँ पे किचन बन जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे वो रूम के लिए दरवाज़ा यहाँ पे आ जाएगा। ये जो रूम देख पा रहे हो इसका दरवाज़ा यहाँ पे आ जाएगा। उसके साथ साथ एक सामने की तरफ और आपको रूम देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको रूम देखने को मिलता है। 3 रूम हो गया, 1 रूम 2 रूम, और उसके साथ साथ आप वहाँ पे देख पा रहे हो 3। उसके साथ साथ यहाँ पे हो गया ये किचन। इसके साथ साथ जो सीढ़ी का काम किया गया, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये सीढ़ी का काम इस तरीके से किया गया, वहाँ से सरिया निकाला गया है और इस तरीके से यहाँ पे सीढ़ी का काम किया जाएगा। सरिया को मोड़ते हुए ये फ्लाइट पट आ जाएगा, फिर लैंडिंग, उसका फिर सेकंड फ्लाइट पट होते हुए घर के छत पे आप चले जाते हो। तो इस तरीके से सीढ़ी फिर इस तरीके से वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। और ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस घर के लिए टॉयलेट और बाथरूम का यहाँ पे काम है वो किया जाएगा, यहाँ पे बनाया जाएगा। तो टोटल अगर बात कर ले रूम का तो मैं आपको चलिए मेन इंट्रेंस पे चल के दिखा देता हूँ किस तरीके से काम किया जा रहा है। मैं पहला मेन इंट्रेंस हो गया, यहाँ पे पहला रूम हो गया, वहाँ पे दूसरा रूम हो गया, यहाँ पे तीसरा रूम हो गया, यहाँ पे चौथा रूम हो गया, यहाँ पे हो गया सीढ़ी, वहाँ पे हो गया कॉमन टॉयलेट और बाथरूम। इसलिए वहाँ पे गली दिया गया ताकि वहाँ से दरवाज़ा उसका दिया जा सके। उसके बाद में यहाँ पे हो गया आपका किचन। तो इस तरीके से 4 कंफर्टेबल साइज़ का रूम यहाँ पे निकाला गया है। हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी का काम यहाँ पे कर लिया गया है। और मिट्टी का भराई भी आप देख पा रहे हो कि प्लिंथ लेवल तक का पूरा यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। ब्रिक सोलिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। मिट्टी को बैठाने के बाद में इस तरीके से ब्रिक सोलिंग का काम कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर इसका ढालने का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो विंडो सिल लेवल तक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि काम कंप्लीट हो चुका है। और जो सारा बाहर का दीवार है वो 10 इंची के साथ में रखा गया है। जो पार्टीशन वाल दिया जाएगा, हालांकि वो 5 इंची का ही दिया जाएगा। पार्टीशन वाल वो होता है, देखिए जैसे हम लोग बीच बीच में देते हैं, अंदर में देते हैं, जिसे हम लोग इनर वाल भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोनों रूम को डिवाइड करने के लिए देंगे, या फिर हमारा बाथरूम और रूम के डिवाइड करने के लिए देंगे। उस तरीक़े से 5 इंच का रूम, 5 इंच का जो साइज़ है उसी साइज़ में दीवार का काम किया जाएगा। तो काम आपने देखा कि किस तरीक़े से इस घर का काम को किया जा रहा था। जो यहाँ पे गलत काम किया गया था उसके बारे में मैंने बताया, जो सही काम किया गया है उसके बारे में मैंने बताया था कि आप लोग को ठीक से समझ में आ जाए। तो अगर 1200 स्क्वायर फीट में अगर आप घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी भी देखने को मिल जाएगा इजीली। अगर आपको परेशानी हो रहा है डिज़ाइन करने में तो आप मेरे हेल्प ले सकते हैं। मैं आपके लिए डिज़ाइन, आपके घर के लिए जो नक्शा है उसको बना सकता हूँ। नंबर डिस्प्ले पे शो हो रहा है, इस पर कॉल या फिर व्हाट्सअप के जरिए आप उससे जुड़ सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों काम तो आपने देख लिया कि किस तरीके से इस घर में काम को किया जा रहा है और किया गया है। अब जानते हैं खर्च के बारे में। तो इस घर को बनाने में अब तक लगभग 4 लाख के आसपास तक में खर्चा आ चुका है। याद रहे प्लिंथ बीम से ऊपर तक विंडो सील लेवल तक यहाँ पे काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। 1200 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो खर्चा मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ
मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया, मतलब अब तक का टोटल खर्चा को इंक्लूड किया गया है। और भी बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नक्शा बनाने के लिए मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो के लिए सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।